नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी ओरिजिनल टीसीएस द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 28/1/2021 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक से। एसके झा का जो क्वेश्चन बैंक है उससे डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है, देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं इन 40 क्वेश्चन में से। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या कर्नाटका। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, ध्यान रखिएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो इसका उत्पत्ति कौन से राज्य में हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आप लोग सभी को पता होगा कि जो कुचिपुड़ी का संबंध है ना वो आंध्र प्रदेश के साथ है। ठीक है, कथक बोला जाएगा तो कथक का संबंध किसके साथ है, यूपी के साथ है। और कथक कली बोला जाएगा तो केरल के साथ है, कथक कली का संबंध है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिएगा, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। राजा राम मोहन रॉय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया है। पहला कथन देखिएगा, उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनिटिप्ट नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वह सभी मानव की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे। उन्हें आधुनिक भारत का पुनः जागरण एवं अग्रदूत माना जाता था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग सभी को पता चल गया होगा। आप लोग सही बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग को बताना है। आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय नहीं किए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने नहीं की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये गलत है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है किया था बट उन्होंने नहीं किया था। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया देखिएगा। सती प्रथा उन्होंने ही खत्म किया था विलियम्स बेंटिंग के साथ मिलकर। एक सामाजिक सुधार करता थे वो राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद देखिएगा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य बीमा योजना को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए वार्षिक कवरेज निर्धारित लाभ प्राप्त होगा। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। पूछा गया आपसे कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो दूसरा ऑप्शन है ना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ये सही नहीं है। बाकी सब जो है ना, बाकी सब सही योजना है। ठीक है ना। आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। और ऑप्शन नंबर बी में बोला गया कि शामिल नहीं किया गया, तो वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल किया गया है। तो यही सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में कभी मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिला और आपको डाउट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए जो सबसे लंबा है उस ऑप्शन को लगा सकते हैं, अगर तुक्का लगा रहे हैं तब। ठीक है, गलत होगा वो आपकी रिस्क पे है, बट मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटीय रेखा इनमें से किस राज्य में है। तो गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटीय रेखा इनमें से किस राज्य में है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है ना वो सबसे लंबी तट रेखा है भारत में। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे
मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम बताएं। तो कौन सी कंपनी के कारण, ये गैस का नाम याद रखिएगा, ये गैस का नाम याद रखिएगा, मिसाइल आइसोसाइनाइड है। ये दुर्घटना हुआ था, लीकेज हुआ था, कौन सी कंपनी के कारण 1984 में, तो ये आपको बताना। ऑप्शन देख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, उसके बाद यूनियन कार्बाइड, भोपाल हाइड्रोकार्बन्स, नेशनल पॉलीमर। अब बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अब सही आंसर इस क्वेश्चन का सही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी था जिसके कारण ये घटना हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्धिक संस्था शिक्षण उत्कृष्टता केंद्र माना जाता था। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा है। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम या अशोक। तो आप लोग को बताना है, कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि पटना में है उसकी स्थापना किसने की थी। तो अभी तक तो आंसर आ चुका होगा, सही आंसर क्या है, कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा 1931 में। तो नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। तो देखिए महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेहरू जी, बी आर अम्बेडकर नहीं होंगे, सरदार पटेल या नेहरू जी। आप लोग कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था, कराची में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो नेहरू जी भी नहीं किए थे, सरदार पटेल ने किया था इसकी अध्यक्षता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पूछा गया था। आगे देखिएगा, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताएं जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रेक्षित करने के लिए किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग, बैरन आइलैंड, व्हीलर आइलैंड और ISTRAC ग्राउंड स्टेशन। तो यहाँ पूछा गया कि इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताया जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रेक्षित करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए कोई आइलैंड ही था मुझे लग रहा था, और सही आंसर क्या हो जाएगा, एक आइलैंड जो है ना वो मिसाइल के लिए, और दूसरा आइलैंड आप देख सकते हैं व्हीलर आइलैंड जो है ना वो उपग्रह जो सैटेलाइट होता है उसको लॉन्च करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार 25-40 मिलियन यात्री सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पुरस्कार जीता। तो ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैपोगोडा जो कि बेंगलोर में है। कैपोगोडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो कि बेंगलोर का है, उसने इस अवार्ड को जीता, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा हो जाना, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, या प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि कथन सही है, तो सही कथन ये वाला है। देखिए सबसे लंबा ऑप्शन अगर आप लगाएंगे तो सही हो जाते हैं। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, सही चीज़ है, ये सही चीज़ है, ठीक है ना। तो आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा। भारतीय संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया जाएगा? और मैं बता दूं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको हर एक टेस्ट का पीडीएफ मिलने वाला है। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, 1909, 1919, 1946 से, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी को पता होगा कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आप लोग को डेट भी मैं बता देता हूँ कि संविधान का गठन कब होना स्टार्ट हुआ था। तो पहले अस्थायी सदस्य बने थे 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को बन गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के पहले अस्थायी सदस्य बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन चुके थे अस्थायी अध्यक्ष। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पारित किया था, लेके आए थे। संविधान बनने का जो प्लानिंग था उसे लेके आए थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, एंटीबायोटिक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ। ऐसा आप लोग को देखना, सबसे लंबा ऑप्शन देख लीजिएगा तो यही हो जाएगा, ठीक है ना। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सही नहीं है, मतलब ये क्या है? गलत है। चेचक जो होता है कोई वायरस से होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है। उस गैस का नाम बताया जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो विक टाइप लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है आपको बताना है। नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन या हीलियम। जल्दी से कमेंट कीजिए। 13 का सही आंसर आप लोग बता दीजिए कि क्या होगा। तो 13 का सही आंसर अभी तक मुझे लगता है कि आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन क्या होता है? विक टाइप लाइटर में भरा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। 14 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, देखिएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सीधा मैं आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये सही है, 40,000 किलोमीटर लंबी होती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिए, ये सक्रिय ज्वालामुखी का बेल्ट है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो गलत है ना, ऑप्शन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन है। बाकी 3 सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया। देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 55A, आर्टिकल 51A, 55, आर्टिकल 55, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 52। पूछा गया है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार बोला गया, मौलिक कर्तव्य बोला गया। तो अधिकार अलग होता है, कर्तव्य अलग होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल आप लोग को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक आदमी का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। चलिए आगे देखिएगा। HTP में P का मतलब क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो P का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल हो जाएगा P का मतलब। तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी नहीं बताना था। चलिए आगे देखिएगा। निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शक को प्रभावित नहीं करता है? तो ग्राफिक्स से कार्ड का आकार, रैम का आकार, हार्ड डिस्क की गति, CPU की गति। अब इनमें से कौन सा बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ये आपसे पूछा है। सब कुछ ना कुछ तो प्रभावित करते हैं, पर इनमें से कौन सा नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। तो रैम होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए, CPU सही होना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपका जो CPU होता है ना, उसी में ग्राफिक्स कार्ड भी होता है और CPU भी होता है, मतलब दोनों काम करता है ये, ठीक है ना। आगे देखिएगा।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफिल निम्न में से कौन से तत्व में उपस्थित होता है? तो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। 18 का सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल होता है ना, वो कौन से तत्व में होता है? तो मैग्नीशियम में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा ध्यान से, नीलगिरी की पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के पश्चिम घाटों में मतलब स्थित है। इन पहाड़ियों के पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी है। यह डोडा बेटा इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यह कर्नाटक में नहीं है, नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पे है। मुझे लगता है तमिलनाडु में, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बता देता हूं कि कौन सा कथन सही नहीं है और कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखिएगा, मैंग्रोव लवन सही नुह जुरी होते हैं, तो ये सही है। उसके बाद ये हिमांक तापों को सहन नहीं कर पाते, ये भी सही है। उसके बाद मैंग्रोव वन तट रेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ये भी सही है। और लास्ट में ये जो है ना बच गया, गलत हो जाएगा। क्या है गलत है? मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये गलत है। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता? तो 21 का देखिएगा, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस मोबाइल ऐप ने? तो ऐप का नाम देखिएगा, जनधन, यूपीआई, भीम, और पहला है IRCTC रेल कनेक्ट। तो कौन मोबाइल ऐप है जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 और सही आंसर क्या हो जाएगा? ये IRCTC रेल कनेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो ईमेल, क्लाउड सर्विस, पीपी पीयर टू पीयर और डीएनएस। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए और सही आंसर आप लोग सभी को पता होगा, डोमेन नेम सर्वर, इसके नाम में भी सर्वर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का, अभी तक आंसर आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? ठीक है, यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा राज्य है? अभी तक आंसर आया होगा, 23 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा केरल। केरल जो है ना, यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस संस्था ने वाटरशेड प्रबंधक के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुनिए। क्या पूछा गया है, निम्न में से किस संस्था ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया? तो विश्व बैंक ने। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हालांकि अब नहीं इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण होता है? तो सभी को आंसर पता होगा कि मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। ह्यूमन्स की प्रचुरता, मैग्नीशियम की उपस्थिति, नाइट्रोजन की उपस्थिति, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। तो मिट्टी क्यों लाल होगा? आप लोगों को पता होगा, फेरिक होना चाहिए शायद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयरन फेरस है, आयरन के कारण क्या होता है, मिट्टी लाल होता है, और आयरन को क्या बोला जाता है? Fe बोला जाता है, फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो मलेरिया, प्रोटोजोआ, खासरा जीवाणु, टिटनेस जीवाणु या टाइफाइड जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी, खासरा जीवाणु इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टिटनेस जीवाणु से होता है और ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड जीवाणु से होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार फीफा फुटबॉल रैंकिंग 2020 में शीर्ष देशों में से कौन है? तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो बेल्जियम जो है ना वो नंबर 1 देश है 2020 तक। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही शब्द है जो नीचे दिए गए युग्मों के शब्दों के बीच में है। तो रैम, मेमोरी रैम, प्रिंटर लेजर जेट, कीबोर्ड अल्फ़ाबेट्स, सीपीयू मॉनिटर, हार्ड डिस्क यूएसबी। तो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का। तो यहाँ देखिए, मेमोरी जो होता है, मेमोरी का मतलब रैम एक क्या है? मेमोरी है, मतलब कुछ डेटा स्टोर हो सकता है। तो प्रिंटर क्या होता है? लेजर है, जेट होता है, मतलब इंक जेट होता है, लेजर होता है। तो वैसे ही कुछ संबंध है, ये प्रिंटर लेजर जेट होता है, ठीक है ना। ये दोनों का संबंध देख सकते हैं। कीबोर्ड में तो अल्फ़ाबेट होते हैं, ये कीबोर्ड का पार्ट हो गया। सीपीयू मॉनिटर में होता है। हार्ड डिस्क से में ये कोई मेल नहीं खा रहा है, तो यही मेल खाएगा। एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से होता है? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही आंसर आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। ये हुआ था क्या? दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था ये आंदोलन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज्ड बाई ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता, ये बताना है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेस, जो बर्फ है जो ध्रुव पे है वो पिघल रहे हैं। तो सी लेवल का वाटर राइज कर रहा है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर रेन। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा नहीं है, प्रॉपर रेन, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्स मंडेला, टोनी ब्लेयर, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बराक ओबामा हो जाएगा, ठीक है ना। बराक ओबामा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ड्रीम फ्रॉम माई फादर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि मार्च 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश माना गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है ना, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र एवं शांति संस्था, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच से, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को पता हो गया, इकोनॉमिक्स से उसका मतलब नहीं है खुशहाली का, विश्व बैंक से भी नहीं मतलब है, विश्व आर्थिक मंच से भी नहीं मतलब है, तो यही बच जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास से मतलब है खुशहाली। अगर आपका विकास होगा तो आप खुश भी रहेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, उस देश का नाम बताएं जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। रूस के पास है, सभी को पता है। जापान के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि जापान में जो जापान की जो सेना है ना वो अमेरिका के देखरेख में है, तो जापान के पास नहीं होगा, मे बी नहीं होना चाहिए। फ्रांस और चीन के पास तो पक्का है। और फ्रांस और जापान में से बताइए कि सही आंसर कौन होगा। तो सही आंसर पहले मैंने बता दिया कि जापान एक क्या है, शांति प्रिय देश है। तो ये देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आती है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है। सही आंसर आप लोग को बताना है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन फिर से मैं बोलता हूँ। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों पे आधारित है, निम्न में से कौन सा अंग इनके अंतर्गत नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द हेग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये भी आता है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भी आता है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ये नहीं आता। FAO अलग है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में है। ठीक है, तो ये आता है, ये नहीं आता, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये आपसे पूछा है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 35 में। तो किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा, 35 में पूछा गया है। तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, मुझे लगता है कि विटामिन के हो जाएगा। रक्त का थक्का विटामिन के कारण ही बनता है। या तो क्वेश्चन गलत है या एक बार देख लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। आगे देखिएगा, उस देश का नाम बताएं जो कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंगापुर या मालदीव। तो मालदीव इस क्वेश्चन का सही आंसर। उस देश का नाम बताया जो दक्षिण एशियाई मुक्त बाजार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर दक्षिण एशियाई। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर इसका सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मालदीव है, ये सब दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार के सदस्य है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये शामिल है, आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी। और 37 का देखिएगा सही आंसर आप लोगों को पता होगा, सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन को मैंने नहीं बोला, मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारक का समूह, ये जो है ना यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो यही हम लोग का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। तो सभी को पता होगा कि बंगाल गजेट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 38 का। अच्छा, निम्न में से किसे भारत का स्थानीय, ये बंगाल गजेट तो पहला था ही, 1880 के आसपास ये आया था, बट स्थानीय पूछा है तो समाचार दर्पण हो जाएगा। किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। तो यहाँ गलती हो सकता है कन्फ्यूजन के चलते, बट ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समाचार दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना, समाचार दर्पण हो जाएगा। आगे देखिएगा, DPIIT के अनुसार 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह प्राप्त हुआ है। तो विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, वित्तीय सेवाओं क्षेत्र, कंप्यूटर सेवाएं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो नाविक, MEO, गैलीलियो या BDS। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो MEO नाविक है, गैलीलियो है, BDS है, ये तीनों है। ठीक है, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। आगे देखिएगा, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, उसके बाद कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, बैंकिंग और बीमा निगम कर। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, ऑप्शन मैंने बोल दिया, क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा। राज्य सूची के स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बैंकिंग बीमा नहीं आएगा, निगम कर नहीं आएगा, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पे कर ये भी नहीं आएगा। केवल पहला ऑप्शन आएगा राज्य सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को देख लिया रेलवे NTPC के स्टेट में। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। और ये सेट कब का है, ये सेट दोस्तों कब का है मैं बता देता हूँ, 28 तारीख का, 28 जनवरी का सेट है। ठीक है, 28 जनवरी का ये सेट है।
तो इसमें हमने सभी क्वेश्चन को देख लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हमने गलती से इस सेट को करवा दिया, हमें करवाना था 28/12 के सेट को करवाना था, क्योंकि हम डेट वाइज सेट को करवाना चाहते हैं। 28/12/2020 के सेट को करवाना था, बट हमने गलती से देखा नहीं, 28/1 का सेट करवा दिया। अगला जो सेट आपको देखने को मिलेगा, शिफ्ट 1 का सेट देखने को मिलेगा 28/12/2020 का। हम एकदम सीक्वेंस से चलेंगे, हम देखेंगे शुरुआत से कि कौन सा सेट कैसा पूछा गया था, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और डेली 8 बजे 7 बजे या 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो क्लास मिलेगा 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा कभी भी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। और इस वीडियो का अगर PDF आप लोग को चाहिए होगा तो नॉलेज बज का जो लोगो है ना, उस पर आप लोग को जाना है। नहीं, नॉलेज नीचे टेलीग्राम का लिंक भी मैं देने का कोशिश करूँगा, या टेलीग्राम में नॉलेज बजे सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। नॉलेज बजे लिखिएगा, बज में ध्यान दीजिएगा, ZZZ। और हमारे चैनल का जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर 1200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लगभग 1300 के आसपास है। उस पर आपको डेली 8 बजे PDF मिलेगा, रात में 8 बजे 8:30 बजे के आसपास। जैसे वीडियो खत्म होगा PDF आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी जाके फिर से दोबारा टेस्ट दे सकते हैं PDF के रूप में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।